हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाता है सेंटेंस को। पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन करता है। तो एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, वो एक्शन करेगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारे एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो। ठीक है, एग्जाम्पल, राम ईट्स एन एप्पल। ठीक है, सिंपल। यहां पर राम क्या है? राम हमारा सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब हो गया एक्शन, एंड एप्पल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है राम, वो एक्शन कर रहा है एप्पल खाने का। तो ये है एक्टिव वॉइस। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस में थोड़ा सा चेंज आता है हमारे सेंटेंस में। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा पूरा जो सेंटेंस है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस रिवर्स हो जाता है। अब कैसे होता है? इसका फॉर्मूला है, पहले आपका ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पैसिव में जो है वो पास्ट में हो जाता है। अभी हम देखेंगे थ्रू एग्जांपल्स के कैसे है। प्लस बाय लगता है वर्ड एंड फिर आपका लास्ट में आता है सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे भी हमने देखा था राम ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इस सेम सेंटेंस को जब हम पैसिव में लिखेंगे तो क्या होगा। ये बन जाएगा, पहले मैं एक्टिव का लिख देती हूँ, राम ईट्स एन एप्पल। ये आपका था एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। पैसिव में जाकर क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा एन एप्पल, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब इज, फिर पास्ट पार्टिसिपल। तो दैट मींस ईट्स का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? ईटन। ठीक है, फिर आएगा बाय एंड लास्ट में राम जो हमारा सब्जेक्ट था। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ऐसे बनता है। इसमें क्या किया हमने? ये सब्जेक्ट था, ये कहां पहुंच गया? इधर पहुंच गया लास्ट में। ये ऑब्जेक्ट था, ये कहां आ गया? फर्स्ट में। फिर ईट्स जो वर्ब थी उसका हमने चेंज कर दिया फॉर्म। वो पहले क्या थी? बेस वर्ब थी हमारी ईट्स, अब यहाँ पर क्या हो गई? पास्ट पार्टिसिपल में चली गई। और साथ में ये वर्ड बाय ऐड हुआ है। ये बाय हमेशा ऐड होगा जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में जब भी आप जो सेंटेंस है उसको चेंज करोगे तो हमेशा बाय यूज होगा। तो अगर आपको कभी चेक भी करना है, आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है आप समझ नहीं पा रहे हो कि एक्टिव है कि पैसिव है, तो जस्ट सर्च फॉर दिस बाय वर्ड। ठीक है, जहां भी आपको बाय मिल जाएगा वो आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो बाय यूज करना बहुत जरूरी है जब भी आप पैसिव बना रहे हो। और साथ में क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा वर्ब का, एंड ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको अब क्लियर समझ आ गया होगा कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है। अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो 3 सिंपल स्टेप्स से समझ सकते हैं हम कि कैसे बनता है। सबसे पहला जो स्टेप या जो सबसे पहला काम आपको करना है पता लगाने के लिए, वो है कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। पहले आप सेंटेंस लो, उसमें बस ये ढूंढो कि इसके पार्ट्स क्या क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो गया, शी सिंग्स अ सॉन्ग। सिंपल सा सेंटेंस है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पर पहले ढूंढो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तो वी नो दिस के शी क्या है? सब्जेक्ट है, सिंग्स हमारा वर्ब है, एंड सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पता लगा लिया हमने। दूसरा स्टेप इज कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो।
मतलब अ सॉन्ग जो है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आ सॉन्ग को जो है वो सबसे आगे लिख देंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है। तो यहाँ सिंग्स का आ जाएगा इज संग। सिंग्स की क्या होती है पास्ट पार्टिसिपल, संग। और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर कुछ भी लगेगा, इज एम आर या वॉज वर्ब में। तो अ सॉन्ग इज संग। इज क्यों लगाया, बिकॉज ये प्रेजेंट में है, सिंग्स प्रेजेंट में है तो इसलिए इज लगाया है। और सिंग्स की फिर पास्ट पार्टिसिपल हो गया संग। तो संग एंड बाद में क्या आता है, फिर बाय ऐड होता है हमारा और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट शी होता है। लेकिन शी का क्या बन जाएगा, बिकॉज शी की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, हर। थर्ड पर्सन में क्या यूज करते हैं, शी का हर बन जाता है। तो अ सॉन्ग इज संग बाय हर, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये तीन आपके वो होते हैं। पहला तो हो गया कि आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है आइडेंटिफाई करना है। दूसरा आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। और तीसरा हो गया कि आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। ठीक है, बस। और यहाँ पे आपने क्या किया था, सब्जेक्ट आपका बन गया था ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका बन गया था सब्जेक्ट। ओके, अब हम सेंटेंसेस देखेंगे अलग अलग टेंस के, जो हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, सेंटेंस नंबर 1, द शेफ cooks the food. She helps her brother. ठीक है, ये हमने बना दिया। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिख दिए। द शेफ कुक्स द फूड, शी हेल्प्स हर ब्रदर, द चिल्ड्रन enjoy the park and she waters the plants every morning. अब इन चारों को हम करेंगे चेंज इन पैसिव। देखते क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई करना है। द शेफ हमारा सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, द फूड ऑब्जेक्ट है। अब चेंज कर दो। तो इसको क्या करेंगे, द फूड हमारा क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो वो पहले आ जाएगा, द फूड। फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, कुक्स का क्या पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, कुक्ड। बाय ऐड होगा और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा द शेफ। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, द फूड इज कुक्ड बाय द शेफ। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस को, शी हेल्प्स हर ब्रदर का क्या हो जाएगा, हर ब्रदर इज हेल्प्ड बाय हर। द चिल्ड्रन एंजॉय द पार्क, द पार्क इज enjoyed बाय ऐड करके द चिल्ड्रन। अब ये लास्ट वाला, शी waters द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, इसको आप खुद करना। फिर आता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में देखते हैं कैसे चेंज होता है। द डॉग चेस्ड द कैट, एक पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है ये। ही cleaned the room, he prepared the computer and
they distributed the prizes. ये 4 सेंटेंस हो गए. The dog chased the cat. सेम वही करना है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ. तो द कैट पहले आ जाएगा हमारा, द कैट. फिर हो गया, क्योंकि ये पास्ट का है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज होगी. चेस्ड का हो जाएगा चेस्ड ही, क्योंकि पहले से ही पास्ट में है. बाय द डॉग. तो ये हो गया, द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग. नेक्स्ट, ही क्लीन्ड द रूम. तो द रूम वॉज क्लीन्ड बाय हिम. इसमें ऑलरेडी पास्ट में ही दिया हुआ है, इसलिए हमें पास्ट पार्टिसिपल करने की जरूरत ही नहीं है. क्लीन्ड बाय हिम. ही रिपेयर्ड द कंप्यूटर. द कंप्यूटर वॉज repaired by him. ठीक है. लास्ट, they distributed the prizes. इसको आप खुद चेंज करो. अब देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंसेस. फ्यूचर सिंपल टेंस में she will write a letter. The manager will prove the document. थर्ड हो गया, the team will finish the project soon. Fourth, they will organize a meeting. यहाँ पर she will write a letter, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है. ठीक है. तो she will write a letter का क्या हो जाएगा, a letter. ठीक है. a letter. यहाँ पर will ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब ही है. will के साथ be आ जाएगा. will के साथ be आ जाएगा. will be. फिर write की पास्ट पार्टिसिपल written. by ऐड होगा और by her. A letter will be written by her. ऐसे चेंज होगा आपका फ्यूचर सिंपल टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. The manager will approve the document. ये हो जाएगा, the document will के साथ be, proof का approved by the manager. The team will finish the project soon. The project बन गया आपका सब्जेक्ट, will के साथ be, finished, फिर by ऐड किया, the team. ठीक है. The project will be finished by the team. और जो बाकी का सेंटेंस है, मतलब ऐसा भी कुछ बच गया आपका जो आपका सीधा सीधा सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो आप उसको लास्ट में ऐसे ही ऐड कर सकते हो. ठीक है. सून लगा दिया लास्ट. ठीक है. दे विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, सिंपल है, आप खुद करना है इसको. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में she is reading a book. The kids are watching cartoon. They are painting the house. ठीक है. 3 sentences. She is reading a book. She is reading
अ बुक, तो ये हो जाएगा अ बुक बन गया आपका सब्जेक्ट। इज का इज ही रहेगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस है। कंटिन्यूस में हमेशा बीइंग आ जाता है, जब आप उसको पैसिव बनाते हो तो बीइंग ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इज बीइंग, रीडिंग का हो जाएगा रेड बाय हर, तो अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर। द किड्स आर वॉचिंग अ कार्टून, तो अ कार्टून, अब कार्टून तो सिंगल है, ठीक है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हमारा इज। वॉचिंग कंटिन्यूस में है तो बीइंग आ जाएगा, वॉचिंग का हो जाएगा वॉच्ड बाय द किड्स, तो a cartoon is being watched by the kids. They are painting the house, so the house is being painted by them, ठीक है। ऐसे होगा आपका कंटिन्यूस टेंस से। तो जब भी कंटिन्यूस है तो साथ में आप आईएनजी हटा दोगे, उसकी जगह बीइंग आ जाएगा, और फिर उसको आप पास्ट पार्टिसिपल में कर दोगे। तो रीडिंग का आईएनजी हटाया, बीइंग लगाया, तो बीइंग और रेड, रीड का क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, रेड, ठीक है। फिर ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। They were singing a song. Second, they are discussing the issue. The chef is preparing dinner. And एक और ले लेते हैं छोटा सा, she was writing a story. Okay. They were singing a song. Singing, they were singing a song, पहले तो a song आ जाएगा आपका, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद वर है, तो यहाँ पर वर किसके लिए यूज हुआ है, दे के लिए, बट अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग मतलब सिंगुलर, तो ये हो जाएगा वॉज, अ सॉन्ग वॉज। फिर हमने देखा था आईएनजी को हटाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग। सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग का संग, फिर बाय ऐड किया और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बना देम। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय देम। दे वर डिस्कसिंग द इशू, तो पहले द इशू, ठीक है। दे आर डिस्कसिंग द इशू होगा, यहाँ पर आर लिख दिया मैंने, तो दे आर डिस्कसिंग द इशू का हो जाएगा द इशू इज बीइंग डिस्कस्ड। लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं तो दे वर डिस्कसिंग द इशू मान लो इसको, अगर ये वर होता तो द इशू वॉज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम, ठीक है। द शेफ इज प्रिपेयरिंग डिनर, तो डिनर इज बीइंग prepared by the chef, और ये पास्ट में क्या हो जाता, द शेफ वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, डिनर वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। लास्ट, शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, तो अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय हर। अब प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं कि परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे एक्टिव टू पैसिव होता है। पहला एग्जांपल, she has completed her homework. Okay. She has completed her homework. Second, they have built a house.
she has written a novel. अब यहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, शी दे की जगह नेम्स भी यूज कर सकते हो, बट अभी फिलहाल मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में सिर्फ शी हैज, शी दे ये सब यूज कर रही हूँ, ठीक है। आप नाम भी सोच सोच के रख सकते हो उनके, ठीक है। एंड फोर्थ करते हैं, दे हैव पेंटेड द वॉल्स, ठीक है। तो ये कुछ 4 हमारे सेंटेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इनको जब हम पैसिव करेंगे, पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या होगा? शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा हर होमवर्क, ठीक है। फिर हैज कंप्लीटेड, तो हैज का हैज ही रहेगा हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर ऐड हो जाएगा आपका बीन, ठीक है। हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, तो हर होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर। परफेक्ट में क्या ऐड हो जाएगा? आपका बीन ऐड हो जाएगा। दे हैव बिल्ट अ हाउस, तो अ हाउस हैज बीन बिल्ट बाय देम, a house has been built by them. She has written a novel, a novel has been written by her. They have painted the walls have been, क्योंकि walls भी यहाँ पर plural है तो have ही रहेगा, been painted by them, ठीक है। present perfect tense। past perfect के past perfect tense कैसे change होगा? अगेन यहाँ पर भी been ऐड हो जाएगा क्योंकि perfect है। सेंटेंस देखते हैं। The teacher had taught the lesson, ठीक है। The teacher had taught the lesson. She had prepared the presentation, ठीक है। एक और ले लेते हैं। He had delivered the speech। तो ये 3 आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं जो एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। तो जब हम इनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द टीचर हैड टॉट द लेसन का द लेसन, हैड का हैड ही रहेगा, साथ में बीन हो जाएगा ऐड, टॉट पहले से पास्ट पार्टिसिपल है, बाय द टीचर, ठीक है। द लेसन हैड बीन टॉट बाय द टीचर। शी हैड प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन, द प्रेजेंटेशन हैड का हैड ही रहेगा, पास्ट है, बीन prepared by her. He had delivered the speech. The speech had been delivered by him, ठीक है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट एक देख लेते हैं मॉडल वर्ब्स के। मॉडल वर्ब्स जो होती है, मोडाल्स जिनको बोलते हैं, उसमें कैसे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा कोई भी सेंटेंस, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये एक सेंटेंस है। दे शुड complete the assignment, okay. And third, he might break the glass. तो यहाँ पे हमें पता है कि can, should, might ये सब क्या है? मॉडल वर्ब्स है, मोडाल वर्ब्स है, ठीक है। तो जब मोडाल्स होते हैं तो जब हम एक्टिव में करते हैं उनको
ठीक है, तो एक्टिव में क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट होता है, फिर मोडाल्स होते हैं, फिर वर्ब की बेस फॉर्म होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में। जब हम इसी को जो है पैसिव में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा मोडाल्स आएगा, फिर बी, जैसे बाय ऐड होता है साथ, इसमें बी भी ऐड होगा, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगी, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म ऐड होती है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, बाय ऐड होगा, क्योंकि पैसिव हो रहा है तो बाय तो होगा ही ऐड, और लास्ट में सब्जेक्ट। तो ये बनेगा आपका रफ स्ट्रक्चर सेंटेंस का। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इनका आंसर। यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम, पहले आपका ऑब्जेक्ट आया, द प्रॉब्लम कैन बी, तो मोडाल प्लस बी आएगा ना, तो यहां पर हो गया कैन बी। फिर उसके बाद क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल, तो सॉल्व का क्या हो गया, सॉल्व्ड बाय यू। ठीक है, यू का यू ही रहेगा। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, ये हो गया। दे शुड कंप्लीट द असाइनमेंट। द असाइनमेंट शुड बी completed by them. ठीक है, लास्ट इज he might break the glass. The glass might be broken by him. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अलग अलग टेंसेस में और मोडाल्स में कैसे हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे। अगर हम एक क्विक रिवीजन लेके, एक्टिव और पैसिव क्या होता है, तो एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वही एक्शन कर रहा है। पैसिव में क्या हो जाता है, हमारा स्विच हो जाता है एक्टिव और वो जो हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वो आपस में स्विच हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, एंड इसके साथ क्या होता है, फिर साथ में हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की वो आ जाती है और हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और जो ट्रेडमार्क है पैसिव सेंटेंस का वो है बाय। हर सेंटेंस में बाय का यूज होता है। जब भी आप एक्टिव टू पैसिव बनाओगे तो बाय वर्ड ऐड होगा विद द सब्जेक्ट लास्ट में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने क्या था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आप अच्छे से इसको रिवाइज करना। थैंक यू।